Hello, bachcho, let's see the question first. And question says that a series LCR circuit with L equal to 0.12 Henry, C equal to 480 nanofarad, and R equal to 23 ohm is connected to 230 volt variable frequency supply, for which frequencies of source power transferred to circuit is half the power at resonant frequency. What is the current amplitude at these frequencies? So सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So key concept is bandwidth. ठीक है, बैंडविड्थ क्या होता है? ऐसी फ्रीक्वेंसीज, ठीक है ना, जहां पर आपका ट्रांसफर, जो पावर ट्रांसफर है बच्चों, हाफ द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, तो उन फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को आप बैंडविड्थ कहते हो. अगर मान लो आप पावर वर्सेस ओमेगा ग्राफ बनाओ, पी वर्सेस ओमेगा का, तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है बच्चों. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आपका पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है. मान लो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के हाफ का बच्चों देखो, अगर पावर ट्रांसफर होगा तो दो फ्रीक्वेंसीज आएंगी बच्चों, एक तो ओमेगा 1 आएगी, एक तो क्या आएगी आपकी ओमेगा 2 आएगी. ठीक है, इसको सही से बना देते हैं ग्राफ को. तो दो बच्चों फ्रीक्वेंसीज ऐसी आएंगी जहां पर आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, एक तो ओमेगा 1, दूसरी क्या आएगी ओमेगा 2. तो जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का जो डिफरेंस होगा उसी को आप बैंडविड्थ कहते हैं. ये ओमेगा नॉट और ये ओमेगा 1. ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो बैंडविड्थ होता है बच्चों, उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी R/L होती है. तो जो आधा होगा ओमेगा नॉट और ओमेगा 1 के बीच के डिफरेंस होगा, ये बच्चों R/2L होगा. तो ओमेगा 1 कितना आ जाएगा आपका ओमेगा नॉट माइनस R/2L, और ओमेगा 2 कितना आ जाएगा आपका ओमेगा नॉट प्लस R/2L, ये आ जाएगा बच्चों. अब ओमेगा नॉट क्या होता है 1/√LC, ये होता है. निकाल लो, अगर आप L की वैल्यू देखो दे रखी है आपको ऑलरेडी 0.12. सी कितना, ठीक है ना, सी कितना है 480 नैनोफैराड, 480 × 9. ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये लगभग आ जाएगा ओमेगा नॉट आ जाएगा आपका 4166.67 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, और R/2L निकालोगे, ठीक है ना, R/2L क्या होगा बच्चों, R दे रखा है आपका 23 और 2L दे रखा है आपका, ठीक है, 0.12. तो ये करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 95.8 रेडियन पर सेकेंड. इतना आ जाएगा. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है ओमेगा नॉट, ठीक है ना, ओमेगा 1 निकालना है. ओमेगा 1 के लिए क्या करोगे ओमेगा नॉट माइनस R/2L. ओमेगा नॉट क्या है 4166.67 माइनस 95.8. तो ये आ जाएगा आपका 4070.87 रेडियन पर सेकेंड. और ओमेगा 2 क्या आएगा बच्चों ओमेगा नॉट प्लस R/2L, ये आ जाएगा 4166.67 प्लस 95.8, ये आ जाएगा आपका 4262.67 रेडियन पर सेकेंड, ये आ जाएगा. करंट एम्पलीट्यूड बच्चों देखो आई नॉट क्या होता है आपका रेजोनेंस पर आपका V0/Z बच्चों R हो जाता है, तो V0/R हो जाता है. तो यहाँ पर देखो आपका V0 कितना है आपका 230. ठीक है, और ये कितना है देखो बच्चों 230 आपका RMS वैल्यू है, तो V0 कितना होगा 230√2 होगा. R कितना है 23, तो बच्चों 10√2 एम्पियर आएगा. ये I नॉट होता है पीक वैल्यू. बट आपका पावर क्या हो रहा है बच्चों हाफ ट्रांसफर होता है ना, तो P = I²R होता है. मतलब करंट का जो वैल्यू होगा बच्चों I/√2 होगा. तो जो I होगा एट दिस वो क्या होगा बच्चों I0/√2 होगा, पीक वैल्यू का 1/√2. सो 10√2/√2 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बच्चों 10 एम्पियर आ जाएगा. तो ये आपका करंट की वैल्यू होगी. सो ये आपकी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू हो गई बच्चों. अगर आपको हर्ट्ज में पता करना है तो बच्चों क्या कर देना ओमेगा 1/2π, ये अगर आप F1 पता करना है तो, ठीक है ना, इन हर्ट्ज, और F2 पता कर सकते हो ओमेगा 2/2π, और ये करंट की वैल्यू होगी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.